करप्शन का वो किला मिट्टी में आज मिल गया। लेकिन नोएडा के ट्विन टावर्स के साथ में, यानी कि जो आस पड़ोस में बने हुए कई सारे निवास थे, वहां पर रहने वाले लोगों का निवास कैसा है, वहां पर लोग कैसे हैं, उनका जो पूरी सोसाइटी थी जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में बनी हुई थी, उसकी हालत क्या है, वो हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको इस वक्त दिखाने जा रहे हैं। हमारे साथ एक दंपति मौजूद है इस वक्त, ममता जी और उनके हस्बैंड हैं, जिनसे हमने सुबह को भी बात करी थी। मैम, घर अब आप जा रहे हैं, एक्साइटेड भी हैं, नर्वसनेस भी है थोड़ी? एक्साइटेड ज्यादा है क्योंकि हमें पता चल गया है कि ज्यादा कुछ हुआ नहीं होगा, इसलिए एक्साइटेड ही है, खुश हैं कि सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया और सब अच्छे से निपट गया, बहुत ऑल वेल डन। जिस तरीके से पूरा ध्वस्तीकरण का कार्यक्रम हुआ, जैसे कि मैम भी कह रही थी, ना इधर गिरे ना उधर गिरे, सिर्फ ध्वस्त हो तो नीचे आए, बिल्कुल वैसा ही तय मुताबिक, और जो इंजीनियर्स ने अपना काम किया वो बिल्कुल जैसा अनुमान लगाया था वैसा ही हुआ। तो एक कहीं ना कहीं साइन ऑफ रिलीफ भी है। बहुत बहुत बड़ा रिलीफ है ये। विश्वास तो हमें पहले ही था, लेकिन एक जो धुक थी अब वो भी शांत हो गई है। अब बिल्कुल, कल हम पूरी रात नहीं सो पाए थे, थोड़ा डरे हुए थे, लेकिन अब आज रात को चैन की नींद सोएंगे और घर देखते हैं अब घर, तो बहुत खुशी होगी। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखा देते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर एमरल्ड कोर्ट जहाँ पर हम लोग मौजूद हैं, यहाँ पर क्या कुछ चीजें फिलहाल बंद कर दी गई थी उसकी जानकारी दे दी गई है। द गैस कनेक्शन इज शट, देयर इज नो लूज मटेरियल इन द बैल्कनीज, यानी ये हिदायत दी गई थी कि ये चीजें आपने सुनिश्चित कर ली हैं। एसी, चिमनी आपने प्रॉपर्ली कवर कर लिया है। जितने आपके पेट्स हैं आपने उनको संभाल के एक सेफ जगह पर आप उनको ले गए हैं। गैस कनेक्शन आपने बंद कर दिया है, जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस हैं उनको आपने बंद कर दिया, अनप्लग कर दिया है। ये सभी चीजें सुनिश्चित करने के बाद आपको घर खाली करने को कहा गया था। तो देखिए, अब हम घर के अंदर जा रहे हैं और देखते हैं कि क्या कुछ उम्मीद है, उनको भी उम्मीद है, हमें भी पूरी उम्मीद है, और कहीं ना कहीं पूरा आश्वस्त हम भी हैं कि पूरी तरीके से सुरक्षित होगा घर। चलिए अंदर चलते हैं। ममता जी और नरेश जी के साथ में हम उनके घर के अंदर पहुंच गए हैं। और देखिए, घर के अंदर पहुंचते ही सबसे पहले मंदिर के सामने ये दंपति सबसे पहले अपने हाथ जोड़ते हुए नजर आएंगे। भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, उस पल का शुक्रिया अदा कर रहे हैं जब उनके मन से सारी दुविधाएं अब दूर हो गई हैं, सारी आशंकाएं दूर हो गई हैं, और घर पर जब अब हम घुसे हैं तो साफ सुथरा नजर आ रहा है। जिस तरीके से धूल का गुबार उड़ा था, वैसी कोई धूल नजर नहीं आ रही है। देखिए, उन्होंने अपना घर का जितना ज्यादा हिस्सा हो सकता था वो कवर किया हुआ है। यहाँ पर बेडशीट्स हैं, कई सारे और जो आइटम्स हैं वो कवर हो रखे हैं। हम लोग उनके रूम में भी जाकर देख लेते हैं कि क्या कुछ तैयारियां उन्होंने करी थी। देखिए, अपने स्वर्गीय माता पिता के सामने भी वो हाथ जोड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा एक टेस्ट मान सकते हैं, सबसे बड़ी परीक्षा पूरे उनकी बिल्डिंग की, उनके धैर्य की आज सफल हुई, जो पूरे देश ने देखा। और देखिए किस तरीके से वो एक एक चीज को यहाँ पर पैक करके, अपने जो डेलिकेट चीजें हैं उनको पैक करके, बबल रैप करके, जो कांच के आइटम्स हैं उनको बबल रैप करके वो लोग गए थे। और सुरक्षित नजर आ रही हैं हमें सभी चीजें। बेहद सुकून की बात है ये, बेहद आपको ये जो तस्वीरें हैं ये देखकर उनके चेहरे की मुस्कान भी नजर आ रही है कि घर में जैसा छोड़ा था। सबसे बात है, डस्टिंग नहीं करनी पड़ेगी, घर बिल्कुल साफ है। ये मतलब फर्श में मिट्टी नहीं है, मैं नंगे पांव घूम सकती हूँ आराम से। बस बैल्कनीज गंदी हुई होंगी तो वो कल सब मेड आगे साफ कर देगी, वो कोई चिंता नहीं। बिल्कुल भी अब टेंशन नहीं है सर। सुबह जब आपसे बात हुई थी तो टेंशन नजर, बहुत टेंशन थी, जो है बहुत टेंशन थी सुबह। अब अच्छा लग रहा है क्योंकि देखिए अब हम रसोई में भी घुसते हैं और रसोई में भी सारा सामान उन्होंने, जैसा कि बोला गया था, सारे आइटम्स जो इलेक्ट्रिकल हैं उनको प्लग ऑफ कर दिया, सारी चीजें कवर करके वो गए थे। सारे बर्तन वगैरह सब अंदर करके गए थे। सारा फ्रिज पूरा हमने एम्प्टी किया था, प्लग आउट किया था सारा। पूरा फ्रिज भी एम्प्टी किया था, फ्रिज खाली था हमारा। और ये प्लग अभी मत करो, साफ करके चलो। तो देखिए, अब हम बैल्कनी में पहुंच गए हैं। यहाँ से बेहद क्लोज विसिनिटी में, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, यहाँ से उस जगह की दूरी
यानी कि ट्विन टावर्स जो अब यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं उसकी दूरी ज्यादा नहीं है। नीचे भी देख रहे हैं आप, सफाई अभियान अब शुरू हो गया है यहाँ पर, यानी कि एमरल्ड कोर्ट में झाड़ू मारते हुए आपको, और कितनी मोटी परत आपको धूल की वहां से भी धोते हुए, उसे साफ करते हुए कर्मचारी इस वक्त नजर आएगा। क्योंकि जिस तरीके से धूल का गुबार उड़ा था, भारी मात्रा में जो बारूद है वो उड़ा था, उसके साथ में सीमेंट हमें उड़ता हुआ दिखाई दिया था, और उसका असर बालकनी में देखने को मिल रहा है। देखिए हम बालकनी की तस्वीर दिखा देते हैं कि यहाँ पर कितने ज्यादा धूल और इसमें सीमेंट की मात्रा कितनी ज्यादा है, कई सारे और पार्टिकल्स भी हैं। तो देखिए अंदाजा आपको इससे मिलेगा कि देखिए कितनी ज्यादा धूल की परत यहाँ पर जमा हो गई है। लेकिन क्योंकि देखिए अच्छी बात ये है कि जितने भी ये डेलिकेट चीजें होती हैं, जो आइटम्स इलेक्ट्रिक के खराब होने का एक आशंका होती है, उनको ढक कर गए थे। वो चिमनी का भी वेंट आप देखेंगे उसको भी ढका हुआ है। बाकी सारे आइटम्स देखिए खिड़कियों पर किस तरीके से कवर किया है, और ये कार्डबोर्ड्स का इस्तेमाल करके और टेप्स का इस्तेमाल करके इसे कवर किया, और खिड़कियां हमें फिलहाल देखिए सुरक्षित दिखाई दे रही हैं। हम अंदर से भी एक बार देख लेते हैं कि खिड़कियों की भी क्या सिचुएशन है। इन कांच को प्रोटेक्ट करने के लिए देखिए ऐसे टेप लगाने का जो एडवाइस है वो दी गई थी। तो पूरी तरीके से दोनों तरफ टेप लगा हुआ आपको इस कांच में नजर आएगा, और सुरक्षित है ये दरवाजा, इसका कांच भी सुरक्षित है, ये दूसरा कांच भी सुरक्षित है। तो ज्यादातर हमें जितनी भी चीजें दिखाई दे रही है कोई नुकसान नहीं हुआ है। केवल यहाँ पर भारी मात्रा में जो डस्ट है वो नजर आ रही है। नीचे हमें भारी मात्रा में, अब जहां तक देखेंगे आपको यहाँ पे फ्लोर नहीं दिखाई देगा। हम आपको टॉप एंगल से तस्वीरें दिखा देते हैं। ये पूरा ग्राउंड, जितनी दूरी तक हमारी आंखों से देखना इस वक्त संभव हो रहा है, पूरी जगह पर बारूद के कण और सीमेंट का जो लेयर है वो भरा हुआ है, फैला हुआ है, और यहाँ पर काम पूरी तरीके से अब सफाई का शुरू हो गया है। मैम सर, जब आप यहाँ से बाहर देखते होंगे तो आपको ट्विन टावर नजर आता होगा, लेकिन अब नजर नहीं आ रहा। अब कैसी फीलिंग है कि वो नजर नहीं आ रहा? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। एक साइन ऑफ रिलीफ है। हाँ, वो रावण ही लगता था पूरा वहाँ। हाँ, ओ ये तो ऐसे लगने लगा था कि रावण और कुंभकर्ण दोनों खड़े हुए हैं, और ऐसे गुस्सा सी आती रहती थी ये कब खत्म होगा। और जब से यहाँ टूटना चालू हुआ था तब से इतनी मिट्टी आती थी। हमारी यहाँ वॉशिंग मशीन होती थी, हमने वो भी अंदर बाथरूम में शिफ्ट कर दी थी क्योंकि बहुत गंदी हो रही थी वो हमारी, तो इसलिए हम बहुत परेशान हो रहे थे। मेरी बहू रानी का फोन आ रहा है। देखिए यहाँ से उन्हें ट्विन टावर दिखाई देता था, करीबन यहाँ से 100 मीटर की भी दूरी नहीं है, और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहाँ पे अब नजर नहीं आएगा आपको ट्विन टावर, क्योंकि ध्वस्तीकरण हो चुका है। और जिस तरीके से ध्वस्तीकरण हुआ वो बेहद शानदार पल रहा, उसको पूरे देश ने देखा, और कहीं ना कहीं उन बिल्डर्स के लिए भी सबक है जिन्होंने सभी मानकों को ताक पर रख दिया और किसी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को वो नहीं माने। घर का बाकी हिस्सा भी एक बार हम जल्दी से आपको दिखा देते हैं कि क्या कुछ तस्वीरें हैं और कैसा है घर का बाकी का हिस्सा भी। और देखिए हम अब इस वाले कमरे में आ गए हैं, पूरी तरीके से साफ सुथरा नजर आ रहा है। कुछ जगह पर जो सीमेंट के कुछ पार्टिकल्स हैं, कुछ और कण हैं, वो धूल जरूर नजर आ रही है, लेकिन देखिए दरवाजा, कांच पूरी तरह से सुरक्षित है। क्लोज प्रॉक्सिमिटी होने के बावजूद भी कोई नुकसान घर में नहीं हुआ है। कुछ इस तरह का प्रिसिशन रहा, कुछ इस तरह का काम रहा। तो देखिए उन्होंने अपने घर को प्रोटेक्ट भी कैसे किया कि कोई धूल अंदर ना घुसे। ऊपर से सील किया है उन्होंने, नीचे से कपड़े के जरिए सील किया है, और यही शायद वजह है कि घर में ज्यादा धूल नहीं आ पाई है। जिस तरह से बाहर पूरी सोसाइटी धूल के वो एक लेयर में बंधी हुई है, वैसी अब नहीं है। यहाँ पर आप देखिए टीवी भी आपको नजर आएगा, इस तरीके से वो तौलिए के सहारे और कुछ कंबल के सहारे उसको टेप के जरिए बंद करके गए थे। अब एकाएक घर का सामान खुलना शुरू हो गया है, अपने पर्दे वो खोल रहे हैं। बालकनी की भी तस्वीर हम देख लेते हैं, तो देखिए यहाँ का भी कांच सुरक्षित है, कोई नुकसान किसी भी तरीके से नहीं हुआ है। तो देखिए अखबार बचाने के लिए, क्योंकि ताकि जालियों में डस्ट ना आए इसलिए। एंड एसी सारे आपने उधर भी देखा होगा, ये सुबह एसी कवर किया था क्योंकि ये रात को चलाया था हमने। तो और ये भी हमारी बहुत बड़ी बालकनी जी। तो देखिए इस बालकनी में भी
केवल बालकनी में हमें भारी भरकम धूल दिखाई दे रही है, इसके अलावा कोई और परेशानी नजर नहीं आ रही है। सारे प्लांट्स उन्होंने पहले ही हटा लिए थे। तो जिस तरीके से पूरा ध्वस्तीकरण का प्रोसेस हुआ, पूरा कार्यक्रम हुआ, वो बेहद शानदार इसलिए समझ आ रहा है कि कोई नुकसान नहीं हुआ है। कुछ थोड़ा बहुत नुकसान जो कुछ लोगों का हुआ है, तो कुछ लोगों की खिड़की जरूर गई है, वो भी हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि उनके घर में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है और बेहद सफाई उनके घर में अब भी मौजूद है। जो धूल का गुबार उड़ा था, उसका भी ज्यादा असर जो है वो देखने को नहीं मिला है। बाकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे एबीपी न्यूज पर लगातार, और कोशिश करेंगे कि आप तक ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें पहुंचे जो अभी तक आपने किसी भी चैनल पर नहीं देखी होंगी। कैमरा पर्सन सीके सिंह के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज, नोएडा।